नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कहते हैं बिना नेता के समाज नहीं होता और नेता के लिए समाज का होना आवश्यक है। देश और समाज का उत्थान नेताजी पर निर्भर करता है, लेकिन आजकल के नेताजी समाज उत्थान में कम, विवादों में ज्यादा रहते हैं। ऐसे ही एक विधायक जी चर्चा में इन दिनों हैं। दरअसल विधायक जी बोले, हमको मारा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए। थानाध्यक्ष का आरोप है कि विधायक जी ने गाली दी और हाथापाई की। वहीं जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनसे जाहिर हो रहा है कि कम कोई नहीं है। जिसकी जितनी भागीदारी रही उतनी उसकी हिस्सेदारी रही। हालांकि इस हंगामे से सरकार रत्ती भर भी खुश नहीं है। वहीं विधायक जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पेट्रोल पंप पर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सांसद ने समझौता करा दिया था। अब एक बार फिर विधायक जी चर्चा में हैं और ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि टकराव खादी और खाकी के बीच का है। इसी पर आज चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो आप मारपीट करोगे थाने में घुस के? नहीं क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं? आओ, अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। ना, ये कोई कुश्ती या दंगल का अखाड़ा नहीं है। अरे ये तो अलीगढ़ जिले का वो गोंडा वाला थाना है जहां खादी और खाकी में गदर मचा था। हाँ, वही थाना जहां विधायक जी पीट दिए गए थे। लेकिन अब एक के बाद एक सामने आ रहे वीडियो बता रहे हैं कि ना पुलिस वाले कम हैं और ना नेताजी। तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। आप एक बात बताओ, हर चीज को आप हल्के से लेते हो। आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। इसका हटाना आप जानते हैं क्या है? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए। दरअसल बुधवार को अलीगढ़ के गोंडा थाने में उस वक्त गदर का आलम हो गया जब इगलास से बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने पुलिस पर असहयोग और मारपीट के आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ा कि 4 विधायकों संग सांसद जी भी जा पहुंचे। वहीं सामने आए एक वीडियो को देखें तो एसएचओ अनुज कुमार सैनी ने विधायक राजकुमार सहयोगी की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। खातिरदारी के आलम में बात बुढ़ापे में हड्डियां तोड़ने तक जा पहुंचे। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे, बस चक्कर मत पड़ना, फिर बुढ़ापे छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे। सामने मारपीट क्यों करेंगे? मुझे क्या आप दे रहे हैं? लेकिन तस्वीर का एक पहलू ये दूसरा वीडियो भी है जहां विधायक राजकुमार सहयोगी ऐसों को अपनी हनक दिखा रहे हैं। आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि थाने पहुंचे विधायक जी को जब पुलिस ने भाव नहीं दिया तो विधायक जी ने ताव दिखा दिया। आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए। कैसे आदमी, आपको जनता ने आप चुना अरे है। हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है। आप थाने पर घुस आप के, हमें कर्तव्य पता है आप हमारा। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे ऐसो के साथ? आप हमारे साथ जो आपको करना आप हमारे साथ कर वो दीजिए। तो हम कर लेंगे। ठीक है। बहरहाल थाने में हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा बीजेपी हाईकमान को भी रास नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए एसपी देहात अतुल शर्मा का तबादला कर दिया। वहीं थाना इंचार्ज अतुल कुमार सैनी को सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि जब आपस में लड़ेंगे खाकी और खादी तो कहां जाएंगे फरियादी? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस भाव और ताव के खेल में फरियादियों के लिए, आम जनता के लिए कुछ है या फिर नहीं, ये टटोलने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। डॉक्टर MC द्विवेदी साहब, पूर्व DGP यूपी हमारे साथ। ओमकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। अब्दुल हफीज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। वीरेंद्र नाथ भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। किस तरह से इन तस्वीरों को देखें, अलीगढ़ में खादी वर्सेस खाकी के इस अखाड़े को देखें सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जी
एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध, पहले कहावत बता दूं फिर उसका अर्थ भी बता दूंगा कि जोगई जोग सिंधौरा हम नकटी तुम बौरा। अलीगढ़ में वो स्थिति हो गई। मर्यादा विहीन पुलिस और आत्मसंयम विहीन विधायक, ये जहां भी एकजुट होंगे वहां अलीगढ़ के ऐसे ही दृश्य दोहराए जाएंगे। लिख लो मेरी बात। इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे नादान राजनेता जहां होंगे, ऐसे दम्भी पुलिस वाले लोग होंगे जहां, वहां ऐसी परिस्थिति रोज बनेगी। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई लखनऊ दिल्ली उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सस्पेंशन हो जाएगा और क्या होगा, फांसी तो होगी नहीं इसमें, लट्ठम लट्ठा में। तब पुलिस का मनोबल भी टूटता है। और मैं जानता हूं जिनको सरकार चलानी है उनके सामने भी संकट होता है। अगर उनकी पार्टी की जनप्रतिनिधि है, उनका भी मनोबल टूटता है। कई तरह के सुगबुगाहटें पैदा होने लगती हैं। संकट दोनों तरफ घनीभूत होता है। इससे उपाय क्या है? मुझे लगता है कुछ चीजें साफ करनी होंगी, जिसके लिए आज मैं बहस लाया। मैं ये क्या नाम इसका राजकुमार सहयोगी या वहां का जो दरोगा है, इंस्पेक्टर, उसके लिए बहस करने नहीं आया। वो तो एक कारण मात्र है। उनकी घटना घटी थोड़ी रोचक है, उनके डायलॉग अच्छे हैं, लग रहा है कि फिल्मी अंदाज के डायलॉग हैं, कादर खान टाइप के, तो इसलिए मैंने कहा चलो दर्शकों का मनोरंजन भी होगा। लेकिन विषय गंभीर है। बिल्कुल, मैं विषय इसलिए लेकर आया कि नेतृत्व को चिंतन करना चाहिए सरकार के। विधायकों के लिए भी आचार संहिता बनाइए और पुलिस वालों के लिए भी आचार संहिता बनाइए। जनता से चुना हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि जब थाने जाए, एसपी, डीएसपी, सिटी एसपी, सीओ किसी के दफ्तर जाए, तो उनको तहजीब होनी चाहिए ना, उनका स्वागत करने की कि नहीं होनी चाहिए। 3-3.5 लाख वोट से जीता हुआ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हुआ एमएलए होता है, 12-14 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हुआ एमपी होता है। दरोगा क्या टेबल पर पैर रख के बैठेगा? उनके लिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींचे सरकार, हालांकि खींचती है। अभी द्विवेदी जी हमको बताएंगे, हर 3-4 महीने में एक 5-7 पन्ने का चिट्ठी जारी होती है डीजीपी के यहां से या गृह सचिव के यहां से कि माननीय जनप्रतिनिधियों के आने पर कैसा व्यवहार करेंगे अधिकारी। उसमें सब लिखा होता है, चाय मंगाएंगे, पार्ले जी के बिस्कुट मंगाएंगे कि क्या मंगाएंगे, और फिर बाहर तक छोड़ने जाएंगे, नमस्ते करेंगे दोनों हाथ जोड़ के, ये सब लिखा होता है ड्रामा पूरा, लेकिन होता नहीं ना फॉलो। और दूसरा मैं कहूंगा, भाजपा ही नहीं, स्वतंत्र देव ही नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको अपने विधायकों, सांसदों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए। संगठन अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है, दोनों को घालमेल मत करिए, नहीं तो इगलास जैसी घटनाएं हर जगह होंगी। क्या कोई ऐसा तंत्र नहीं बन सकता मनोज मिश्रा जी? विधायक अपनी शिकायतें एक उस तंत्र को भेजे, उस सिस्टम को भेजे, वो सिस्टम उस विभाग को भेजे और उसका निस्तारण करा के सूचित करे विधायक को। हेड ऑन क्यों कराते हो? कहीं नगर पालिका में लफड़ा होता है, कहीं चकबंदी विभाग में होता है, कहीं आबकारी विभाग का घेराव होता है, दुनिया का ड्रामा के बिजली विभाग का घेराव है, उसे में कुछ विधायक पिट जाते हैं, कुछ पीट लेते हैं अधिकारियों को, कुछ रोते हैं कि कलेक्टर हमारा फोन नहीं उठाता, कुछ कलेक्टर से साठ-गांठ कर लेते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यही सब चलेगा ना? ये सारी परिस्थितियां अच्छी नहीं, ये सारी परिस्थितियां सुशासन की ओर नहीं जाएंगी। एक बात मैं कह के बहस शुरू करूंगा। मेरे ख्याल से ओंकार जी को याद होना चाहिए
और द्विवेदी जी को याद होना चाहिए, अगर द्विवेदी जी उस वक्त होंगे ही सर्विस में, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जान सकता। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। गौर से सुनिएगा, एक जगह है मौदहा, बुंदेलखंड में, हमीरपुर जिले में, वहां से विधायक थे बाहुबली बादशाह सिंह। वो 30-40 असलाबंद लोगों के साथ ही भ्रमण पे निकलते थे, उससे कम पे कभी निकले ही नहीं। बड़े आदमी थे, अनन खनन तमाम का तरह कारोबार था। एक नौजवान कलेक्टर था वहां, प्रभात कुमार, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं। ऐसे ही जैसे ये विधायक है सहयोगी, इसका नाम तो सहयोगी लेकिन ये है असहयोगी, इसी टाइप के बादशाह सिंह पहुंच गए प्रभात कुमार के दफ्तर। तू में हो गई, कुछ लोग कहते हैं हाथापाई भी हो गई, दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हो गई। शासन ने, कलेक्टर ने भी कराई और बादशाह ने भी कराई। गौर से सुनिएगा मनोज बाबू, भारतीय जनता पार्टी के 45 विधायकों ने, कितने 45 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कल्याण सिंह को दी और कहा कि इसको, प्रभात को फांसी लटका दो। इसने इतने संत पुरुष का अपमान किया। कल्याण सिंह धर्म संकट में, क्या कर, इधर पार्टी, विधायक, उधर उनका मानना कि कलेक्टर ठीक है। उन्होंने प्रभात को झांसी का कलेक्टर बनाया, बगल वाले जिले का। नो पनिशमेंट पोस्टिंग, हमीरपुर के कलेक्टर से बड़ी पोस्टिंग दी, झांसी का कलेक्टर बना के, और बादशाह सिंह को अपने दरबार में बुला के कहा कि 6 महीने तक बिना ड्रामा के रह के दिखाओ, तब तुम्हारे बारे में चिंतन करूंगा, आगे क्या करूं। 6 महीने तक कोई शिकायत नहीं आ जाए तुम्हारी। 6 महीने तक शांति के साथ चुप पड़े रहे बादशाह सिंह। ऐसा निर्णय करना पड़ता है क्या? हाथापाई कराएंगे क्या? इंस्पेक्टर कह रहा बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। विधायक कह रहा तुम्हें मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बताओ? हमको जनता ने चुना है। अरे जनता ने मारने के लिए चुना है बाबा। मतलब क्या हो रहा है? ये 2-4 तबादलों से कुछ नहीं होगा, सस्पेंशन से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। मैं बात शुरू करूंगा द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी, हर 2-3 महीने में वही चिट्ठी रिफ्रेश करके भेजी जाती है सारे विभागों में सरकार के, सचिवालय से लेके और बीडीओ के दफ्तर तक, कि माननीय जनप्रतिनिधियों के कार्यालय आने पर आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। उसके बावजूद इंस्पेक्टर कह रहा है कि बुढ़ापा का ख्याल करो। विधायक जी, हड्डी तोड़ दूंगा तो जुड़ेंगी नहीं। कैसे चलेगा भाई द्विवेदी जी? देखिए, अगर विधायक जी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें कहना मजबूरी हो जाए, तो अवश्य कहना चाहिए इंस्पेक्टर को। मैं उसकी तारीफ करूंगा उसमें अगर साहस दिखाया। आप मूल प्रश्न को देखिए। 2 हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हुआ, क्रॉस केसेस, दोनों तरफ से मारपीट हुई। क्रॉस केसेस रजिस्टर करना कोई गलत बात नहीं है। ऐसी किसी को अरेस्ट तो किया नहीं था इन्होंने, अभी सिर्फ चूंकि दूसरी तरफ से एफआईआर है उन्होंने रजिस्टर कर ली। तो ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था जिससे विधायक जी नाराज़ हो जाएं और जाके वह धमकाना शुरू करें? विधायक जी आए थे तो ठीक है, एफआईआर रजिस्टर हो गई। कहाँ नहीं होती क्रॉस केस में एफआईआर रजिस्टर? तो किसने झगड़ा शुरू किया, किसने धमकाना? और कोई पागल तो इंस्पेक्टर आ नहीं होगा कि बिला बात में बात मारना शुरू कर दे या बिला बात में धमकाना शुरू कर दे। जब ये आधे घंटे बैठे रहे जैसा कि बताते हैं और वही बात दोहराते रहे, उसको धमकाते रहे, तो उसने भी जवाब दिया और देना चाहिए। ये गलत बात है। बिल्कुल सदव्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दुर्व्यवहार उधर से होता है तो उसका जवाब गवर्नमेंट सर्वेंट को देने का पूरा हक बनता है। ठीक। मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा। पहली बात ये मैं कहूंगा। जी बिल्कुल ठीक बात। द्विवेदी जी आएंगे आपके पास दोबारा सेकंड राउंड में। मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा क्योंकि यही 2 मुख्य पक्ष हैं, पुलिस और भाजपा। बाकी हम सब लोग तो बराती हैं, लड़की वाले लड़के वाले यही हैं।
द्विवेदी जी की बात पर बहुत अदब से एक बात टिप्पणी करके मनोज मिश्रा के पास चलूंगा। द्विवेदी जी, मैं आपके प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए भी इस बात से असहमत हूं। अगर मैं इंस्पेक्टर होता और मुझे अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखना होता तो मैं बिना बकवास किए विधायक को अंदर कर देता सरकारी कार्य में बाधा पर। बोलता चलता नहीं कि हाथ पैर तोड़ दूंगा, बुढ़ापा खराब कर दूंगा, ये ड्रामा नहीं करता, बंद कर देता। क्या दिक्कत है? विधायक को बंद करना कोई आसमान ही हिल जाता क्या कि उत्तर प्रदेश में प्रलय आ जाता? सैकड़ों विधायक जेल जाते हैं, सांसद विधायक, क्या मतलब है? मैं जेल भेज देता उसको तत्काल, अगर मैं सही तो होता तो। लेकिन मैं ये भाषण नहीं देता जनप्रतिनिधि को कि बुढ़ापा देखो, टांगे तोड़ दूंगा, फलान, ये ठीक नहीं। ये अधिकार किसने दिया दरोगा को? ये किसने दिया अधिकार दरोगा को? वो गिरफ्तार कर देता विधायक को तो आज अमिताभ अग्निहोत्री उस दरोगा के पक्ष में यहां बोलता। वो दरोगा भी चुनाव लड़ना चाहता है क्या? ड्रामेबाजी कर रहा है। गिरफ्तार करो, जेल भेजो, सरकारी काम में बाधा, थाने में घुस के हंगामा, इतना ही पर्याप्त है दफा। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो द्विवेदी जी। मनोज मिश्रा, अब आपके पास आता हूं। ऐसे उद्दंड विधायक, मैंने उसके सारे वीडियो सुने आपके सहयोगी के। उद्दंड किस्म का है विधायक, इसमें कोई शक नहीं। मनबड़ है, इसमें भी कोई शक नहीं, मनबड़ है। कह रहा वो अज्जू करेगा यहां पॉलिटिक्स, दिमाग खराब है तुम्हारा, मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे जी? हमको जनता ने चुना है। क्या जो इनको सर्टिफिकेट कलेक्टर ने दिया था निर्वाचन का, उसमें कहीं ऐसा लिखा था मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते, कि माननीय सहयोगी जी अब आपको मारपीट करने का भी पूरा हक मिल गया? ऐसा भी लिखा था क्या मनोज जी? तो उसकी प्रति मुझे उपलब्ध कराई जाए जी। आपने बहुत सही विषय उठाया जी। और इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय भी जी। है। लेकिन एक चुनौती है पार्टी की और सरकार के सामने भी कि एक तरफ विधायक है वो जनता का दबाव झेल रहा है, एक तरफ पुलिस है वो दूसरे दबाव झेल रही, और दोनों दबावों के बीच दोनों का मानसिक संतुलन अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। दूसरी बात जो अभी द्विवेदी जी कह रहे थे उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमान टी.एन. चतुर्वेदी जो केंद्र में होम सेक्रेटरी रहे और बहुत बड़े IAS से CAG रहे, वो कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़े थे और उस समय बूथ कैप्चरिंग कन्नौज में होती थी, बूथ कैप्चरिंग हुई थी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता था और उस बूथ का इंचार्ज था। मैंने जब माननीय टी.एन. चतुर्वेदी से कहा कि आप चलिए मेरे साथ FIR करवाइए, सूचना दीजिए, तो चतुर्वेदी साहब थाने आए थे मेरे साथ। ये सौरी थाना क्षेत्र का मामला है और वो दरोगा था उस समय, हीरा सिंह नाम मुझे अच्छी तरह याद है। वो अपनी मेज पे पैर रखे हुए था और टी.एन. चतुर्वेदी जी साइड वाली कुर्सी पर बैठे। आप ये सोचिए, चतुर्वेदी का परिचय हम लोगों ने दिया कि ये होम सेक्रेटरी रहे हैं, ये CAG रहे हैं, पार्लियामेंट के प्रत्याशी है, वो जानता था। इसके बाद उसने अपने पैर टेबल से नहीं हटाए थे। ये घटना मैं जीवन भर याद रखूंगा। तो ये जो IAS और IPS सीधे हो जाते, इन्हें जनता की समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। ये जान भी नहीं पाते। चतुर्वेदी जी के साथ अगर उस दिन वो घटना ना घटी होती, देखो भाई, तो वो भी जीवन भर नहीं एक बात जानता। तो मेरा कहना ये मनोज है, बाबू, एक मूल बात मैं ये समझनी कहना चाहता हूँ जी। मैं मेरी बात सुनिए आप अभिता जी, मैं जी। कहना ये चाहता हूँ कि दोनों पक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। एक तरफ राजनीति पर जनता का दबाव होता है, एक तरफ पुलिस पर दूसरे कानून व्यवस्था से तमाम जी। दबाव होते हैं, और उन दबाव के बीच अगर नियंत्रण खो जाता है तो ये सामान्य घटना है और ऐसी घटनाएं होती है, प्राय होती है, हर सरकार में होती है। नहीं होनी लेकिन चाहिए। इन पर नियंत्रण लगाया जाना नहीं होनी चाहिए, होती है का तर्क नहीं है मनोज बाबू। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। दो बातें मनोज जी पर कहूंगा, फिर बहस को बाकी मित्रों के पास ले चलूंगा। होती है से काम नहीं चलेगा। चोरी रोज होती है, ये बोल के कलेक्टर कप्तान बच जाएगा क्या? नहीं ना, चोरी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कप्तान की ड्यूटी को तनख्वाह मिल रही है। और क्या सत्यनारायण कथा करेगा क्या? राजनीतिक लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा तो होता ही रहता है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, आप समझिए। और दूसरी, मैंने ठीक कहा है, कि ठीक, आगे मनोज बाबू, आगे आपकी बात। दोनों और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या, अगर हमारा इतना कैजुअल अप्रोच रहेगा कि होता है, हो जाता है, ये समस्या मैं जानता हूं। एक बार अनु टंडन ने भी मुझसे कहा था, वो उन्नाव में सांसद थी, पिछले दूसरी सरकार थी वहां उत्तर प्रदेश में,
वो कह रही थी मैं भी एक बार थाने गई तो वहां इंस्पेक्टर थाने पर कुर्सी, अरे मेज पे पांव रखे रहा, जूते पहनने मेरे मुंह के सामने हटाए नहीं। ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं बादशाह सिंह और राजकुमार सहयोगियों को भी जानता हूं। कोवड़ छोट कहता प्रादु। मैं उत्तर प्रदेश भर के तो सारे चेहरों को जानता हूं मित्र। वीरेंद्रनाथ भट्ट, ऐसा होता है उत्तेजना में हो सकता है, ये बहुत सरलीकरण है। सुशासन ध्वस्त हो जाता है वहीं जहां शासन और राजनीतिक लोग आपस में शारीरिक जोर आजमाइश करने लगे। बोले आ जाओ भाई लंगोट बांध के निपट लें। कलेक्टर कप्तान को मार रहा, कप्तान जिला अध्यक्ष को मार रहा, जिला अध्यक्ष संगठन मंत्री को मार रहा, संगठन मंत्री विधायक को मार रहा, विधायक सांसद को मार रहा, तब तो एनार्की मच जाएगी। नहीं, ये फीलिंग क्यों रहती है सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक में कि केवल मेरी ही चलेगी थाने में? क्या कहीं लिखा है ओथ में संविधान की कि अब आपकी चलेगी 5 साल? कोई पट्टा है पार्किंग का क्या? क्या आज से ये लिख दिया पट्टा, सपा के नाम 5 साल, बसपा के नाम 5 साल और अब भाजपा के नाम 5 साल, हर थाने में भाजपा की चलेगी? ये क्या होता है? कानून की चलेगी, भाजपा की कैसी चलेगी? भट्ट साहब, देखिए ये सवाल किसी दल विशेष का नहीं है। मैं अगर पिछले 40 साल का इतिहास यूपी का देखूं, कांग्रेस के डिक्लाइन के बाद 89 के बाद से, जब से यहाँ पे रीजनल पार्टीज का उदय हुआ है, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, ग्रास रूट लेवल पे राजनीति इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है और विधायक के ऊपर जनता के सामने कुछ कर दिखाने का इतना जबरदस्त दबाव है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जो कार्य संस्कृति है और जो कार्य करने का दबाव है विधायक के सामने, सांसद के सामने, जो डिलीवर करने का दबाव है, तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मैं अभी आपकी हाल की घटना बताता हूं। जयपुर, वो हरदोई के बीजेपी के सांसद जयप्रकाश हैं, उन्होंने अभी अप्रैल में वेंटिलेटर की खरीद के लिए 25 लाख रुपए दिया। उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले बयान दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरदोई को ये पता नहीं है कि ये पैसा कहां गया। अब मुझे बताइए, सांसद महोदय को जनता के बीच में जाना है कि वो कोरोना के लिए जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर जिले में वेंटिलेटर नहीं है और जिला अधिकारी के पास कोई उनको संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं है, तो वो कहां जाएं, वो क्या करें? यही समस्या विधायक के सामने है। और जो अभी आपने कहा उद्दंड विधायक है, जनता के बीच में अगर डिलीवर करना है, जनता के बीच में अगर जाना है, तो ये क्लैश तो हर जिले में होता है, छुटपुट होता है। ये घटना बड़ी हो गई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो ब्लॉक, तहसील, थाना के अराउंड चलती है, जिसको बिहार की राजनीति में कहा जाता है बैंक ब्लॉक थाना सिंड्रोम, बीबीटी सिंड्रोम कहा जाता है लालू के जमाने से ही। वही स्थिति यूपी में भी है। अगर विधायक और उसके लोगों का काम अगर बैंक ब्लॉक थाना में नहीं होगा, तो उसकी उस क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ क्या होगी, उसकी धाक क्या होगी? और आप अगर ध्यान दें, पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, मैं आलोचना के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, उन पर दबाव ज्यादा था क्योंकि वो रीजनल पार्टी थे और उनका वोट बैंक का, और जो उनका एक वोट बैंक था एक खास जाति और एक खास मजहब का, उनको उनके बीच में काम करना है। तो ऐसी घटनाएं पिछले 3 साल में और भी हुई हैं लगातार। और मुझे याद है 1988 में एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, सुशीला रोहतगी होम मिनिस्टर थी। उनके पास कांग्रेस के विधायक जाते थे और वो सब बोलते थे कि साहब इंस्पेक्टर से कह दीजिए, थानेदार से कह दीजिए, या दरोगा से कह दीजिए। तो वो कहती थी मैं दरोगा से बात नहीं करूंगी, और वो अपना हॉटलाइन फोन उठाती थी, बोलती थी पुट मी टू आईजी जोन। तो एमएलए संतुष्ट नहीं होता था कि साहब इससे काम नहीं होगा। आपने अभी आईजी से कहा, फिर वो डीआईजी को बोलेगा, फिर वो एसएसपी को बोलेगा, फिर वो एसपी को बोलेगा, फिर वो सीओ को बोलेगा। तो एमएलए चाहता सीधे आप आदेश दीजिए, काम हो। तो ये एक ऐसा संकट है जिसके ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स को काम करना चाहिए। और द्विवेदी जी आपको बेहतर बताएंगे कि जो पिछले तमाम पुलिस कमीशन बने हैं उसमें इन सब समस्याओं के बारे में गंभीरता से विचार किया गया है और समाधान मौजूद है। बस ये आपके पास दोबारा केवल जैसे यूपी में 2 जगह पुलिस कमिश्नर बनाया गया, नोएडा में, लखनऊ में, सियासत वालों के लिए भी एक कमीशन हमको बनाना पड़ेगा। मनवड़ विधायक नहीं चलेगा ना, कोई गुंडई की प्रतियोगिता हो रही है कि पहलवानी कराएंगे ना। कितना भी दबाव हो, विकास के लिए दबाव नहीं है कि पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, रोजगार हो, फैक्ट्री लगे, इसके लिए दबाव नहीं है। दबाव है कि एफआईआर किसके कहने से बनने लगेगी। मैं पिछले 30 साल से यही देख के उत्तर प्रदेश में दुखी, सारी राजनीतिक ताकत
इस बात के लिए जूझ रही है कि मेरे एमएलए रहते मेरे इच्छा के विरुद्ध जितने दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कोई माई का लाल एक एफआईआर न दर्ज करा ले किसी थाने में अपने हिसाब से, नहीं तो विधायक जी का तीसरा नेत्र जाग जाएगा। अरे आप खुदा है क्या? क्या कह रहे हैं सहयोगी? यही तो कह रहे हैं। क्या फलनवा राजनीति करेगा क्या मेरे इलाके में? दिमाग खराब है? उसके कहने से एफआईआर लिखोगे? क्यों भाई? अमिताभ अग्निहोत्री कहने से एफआईआर नहीं होगी, हफीज गांधी कहने से नहीं होगी, ओंकार नाथ सिंह कहने से नहीं होगी, भट्ट साहब कहने से नहीं होगी। हम लोग नागरिक नहीं है क्या? ये तमाशा नहीं चलेगा। अब्दुल हफीज गांधी, 30 सालों से मैं उत्तर प्रदेश की यही दुर्दशा देख रहा हूं। एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि एसएसपी के घर में घुस गए, जान बचानी मुश्किल हो गई बच्चों को। ऐसे शासन चलेगा? ऐसे व्यवस्था चलेगी? आप सियासी लोग इतने मनबड़ क्यों हो गए? बात कहने के तरीके और भी हैं ना? नहीं, सख्ती के साथ कहने के तरीके हैं। उद्दंड अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति आपके पास है। राजनीतिक नेतृत्व तो सर्वोच्च है लोकतंत्र में। फिर आप लोगों को यह हाथापाई की जरूरत क्यों लगती है? अब्दुल हफीज गांधी, अमिताभ जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, पुलिस के लिए भी होना चाहिए और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी होना चाहिए। मैं एक और बात कहूंगा, मैं समझता हूं कि लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। 1960 से लेकर धर्मवीरा कमीशन से लेकर और बहुत सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंडेशंस दिए हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है या इन्वेस्टिगेशन है, इसको सेपरेट किया जाए और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को अलग किया जाए। दूसरा, जो डीजीपी का ऑफिस है, इसको जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दी जाए ताकि पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर वो कम हो। मैं समझता हूं कि एक लार्जर डिबेट की आवश्यकता है। देखिए, ये घटनाएं हैं, ये होती आई हैं, जैसा अभी विक्रम भट्ट साहब ने भी कहा, आप लोगों की भी एक राय निकल कर आई है कि ये घटना रोकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दबाव दोनों के ऊपर है, परफॉर्म करने का दबाव दोनों के ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो वाइडर पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो करने होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना होगा और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि किस तरह से पुलिस के ऊपर जो पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस होता है या पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए। अगर तब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए और कुछ भी हो, कितना भी प्रेशर आपके ऊपर हो, भाषा संयमित होनी चाहिए, भाषा बहुत संवैधानिक होनी चाहिए। जिस तरह की भाषा पुलिस वालों द्वारा जब बोली गई या जिस तरह की भाषा विधायक द्वारा बोली गई, मैं समझता हूं कि वो टॉलरेबल नहीं है। इस तरह की भाषा किसी भी, मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में ये भाषा मंजूर नहीं हो सकती, कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात कही। लेकिन एक बात जी, मैं ओंकार नाथ सिंह के पास चलूंगा, एक बात कह के आएंगे, अब्दुल हफीज भाई आएंगे। ओंकार नाथ जी, 80s के दौर में एक उदाहरण याद आ गया, एक 30 सेकंड का है, उसके बाद आगे बात आता, उससे भी चीजें साफ होंगी। 80s का दौर था, फर्रुखाबाद में जिला कप्तान थे इंद्र सिंह मेहरा, आईएएस मेहरा, बाद में डीआईजी आईजी हुए, फिर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उन्होंने खुदकुशी कर ली। मैं उनके दफ्तर में बैठा, उस समय ये मनोज जी जानते हैं, बड़े प्रतापी सांसद हुआ करते थे, मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, संपन्न थे, सब व्यवस्था थी उनके पास। छोटे सिंह यादव उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के बहुत बड़े चेहरे थे, जैसे अब शिवपाल जी रहे कुछ समय पहले तक, वैसे ही वो थे उस वक्त। वो आए, आईएएस मेहरा ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, अब आप मिलो भाई सांसद से, मैं चलूं। बोले नहीं आप बैठो। बोले सुनो जरा, सुनो ड्रामा देखो। वो आए दोनों, उनने कहा आओ आओ सांसद जी, बिराजो बिराजो, बैठो बैठो, चाय पियो चाय। बोले ना चाय नहीं पियेंगे। दोनों हाथ जोड़े, बोले सरकार बहुत फलाना दरोगा इंस्पेक्टर कुछ बताया, बहुत तंग कर रहा है और पूरी नाकी कटवा दी हमारी। अरे उनने कहा इतनी बातें काहे परेशान हो रहे, आप नाम बताओ कहां पोस्टेड है, हट जाएगा, मस्त रहिए। तो बोले बस सरकार बस यही चाहते हैं। तो कब हट जाएगा? उनने जवाब, वहां जाओ तो उससे पहले हट जाएगा। ठीक है। बाद में आईएएस मेहरा ने मुझसे कहा कि बाहर जो चेले छोड़ के आए होंगे ये सांसद जी, उनको जाके अभी ये कहेंगे कि मैं गया, मैंने दिमाग ठीक कर दिया कप्तान का,
मैंने कहा बिल्ले उतार के हाथ में दे दूंगा अगर ट्रांसफर नहीं हुआ। वहां इतनी मर्यादा तब तक थी 80s में। बाहर लोग कुछ भी बोले, ब्यूरोक्रेसी भी जनप्रतिनिधि से कहती थी आइए महाराज, आइए बिराजिए बिराजिए, चाय पीजिए। और जनप्रतिनिधि भी इक्का दुक्का कोई केस हो तो अलग बात है, बादशाह जैसा, अन्यथा शालीन व्यवहार करती थी। ये स्थितियां अचानक कैसे बिगड़ गई कि अब ये स्थिति आ गई कि थाने में मारपीट हो जाए, कपड़े फट जाए। देखिए अमिताभ जी, पहले रूल ऑफ लॉ हुआ करता था, अब लॉ ऑफ गवर्नमेंट हो गया। सरकार का अपना कानून चल गया है, जो नियम बना हुआ था वो नियम किनारे हो गया। जो ये सामने अभी हुआ है, जो थाने के अंदर घटना घटी है, ये घटना में क्रॉस एफआईआर पर अगर एक तो विधायक को अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे एसओ से, और ये तय बात है कि पुलिस जब यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर होती है तो उस पर हाथ छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे तो किसी भी सरकारी कर्मचारी पे हाथ छोड़ना अपराध है, लेकिन उस पर हाथ छोड़ना तो बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे तो ताजुब है कि उसने इनको बंद क्यों नहीं किया, जो आप कह रहे थे। इनको बंद करना चाहिए था, मारपीट जो की वो की, इनको बंद भी कर देना चाहिए था, तब इनको पता चलता क्या होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हुआ करते थे गोरखपुर में, ये नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे तब की घटना है। और गोरखपुर में थे, वहां पे उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को बदतमीजी से अपने ऑफिस में बुला के डांटा, और वहां इंस्पेक्टर कैंट थे सरदेव कुंवर, वो गए और इनको उठा के ले आके थाने में रख दिया, और जनरल डायरी जो होती है उसको अपने पास रख लिया, और कहा इसको जेल डालूंगा मैं। हालत खराब हो गई सबकी, सब लोग आए, तब जाके किसी तरह समझौता हुआ, तब उन्होंने माफी मांगी तो उनको छोड़ा गया। तो पुलिस का अगर इकबाल खत्म हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा? आप जब पुलिस को मार दोगे तो आप तो किसी को भी मारते रहोगे। आए दिन पता लगा अधिकारी पीट रहे हैं, तो ये तो जंगल राज हो जाएगा। इसकी तो जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। पुलिस का इकबाल कायम रहेगा तभी लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा। और मैंने अभी सुना, मैंने दो लोगों का, मनोज भाई कह रहे थे कि चतुर्वेदी जी गए थे और चतुर्वेदी जी ने बताया उनके सामने पैर रख के पुलिस वाला बैठा हुआ था। आपने बताया कि अनु चंदन कह रही थी। हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि मैंने भी सरकारी सेवा की हुई है और मैंने बड़े पुलिस अफसरों को देखा हुआ है। ये इतने डिसिप्लिन होते हैं कि जब कोई एमएलए पहुंचता है तो ये कैप लगा लेते हैं। नहीं, बड़े तो डिसिप्लिन है। मैं बात दरोगा इंस्पेक्टर की कर रहा हूं। ये तो दरोगा इंस्पेक्टर भी आप यही समझो, फिर ये भी अपनी गति के हैं। नहीं, ये गति के, हाँ, ये भी किसी के कंट्रोल में नहीं भैया। इनको गति का बना दिया गया है। अगर इनको ना बनाया गया होता तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं आती। मुंह में पान, हाथ में चूना, सुनोगे नहीं, उंगली में सिगरेट है। जब आप एसपी की सुनोगे नहीं, एसपी को आदेश दोगे फलाना आदमी वहां का इंस्पेक्टर इंचार्ज बना दीजिए, तो वो क्यों एसपी को सुनेगा और क्यों डरेगा? वो अपने आका को सलाम करेगा और बाकी सबको। ये भी एक संकट है, ये भी एक संकट है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है राजनीतिक नेतृत्व जिसमें ये जनप्रतिनिधि आते हैं और तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जिसमें ये अधिकारी और सरकारी कर्मचारी आते हैं, इनके बीच में अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हम नहीं खींचेंगे तो सारी व्यवस्था विद्रूप हो जाएगी, ये जान लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा इसी बात पर। पुलिस ने नहीं दिया भाव, विधायक जी ने दिखा दिया ताव, और अब इस पूरी तस्वीरों को किस तरीके से देखा जाए और समाज कैसे देख रहा है उसको लेकर जल्द वापस आ रहे हैं। एसएचओ साहब बोले बुढ़ापे में हड्डी नहीं जुड़ पाएगी, नेताजी कहे तेरे जैसे बहुत आए। जी हाँ, यही चल रहा खादी और खाकी के बीच में, इस लड़ाई के बीच में ये चर्चा। अमिताभ जी, द्विवेदी जी, अगर मान लीजिए विधायक ने वहां जाके अभद्रता की और हंगामा क्रिएट किया, तो इंस्पेक्टर के पास ये विधिसम्मत अधिकार था कि विधायक और उनके साथ आए जो भी हल्ला ब्रिगेड के लोग थे उनको लॉकअप में डाल देते और कागज पत्तर की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते, दफाएं लगा के। क्या दिक्कत थी?
कुर्सी देखिए, पर एक बात दोनों पैर बताऊं। रखकर बैठकर ये कहना अल्ताफ जी, एक बात कि भाई बताऊं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा तो बुढ़ापे में हड्डी नहीं जुड़ेगी, फिर विधायक कह रहा तेरे जैसे हमने 36 देखे। ये जो वो अंताक्षरी हुई, इससे तो बचा जा सकता था नहीं? देखिए, इसमें एक बात ध्यान दीजिए जी कि गांव में कहावत है कि चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे और चाहे चाकू खरबूजा पर गिरे, जी। कटता हमेशा खरबूजा ही है। आपको याद होगा कि एक चप्पल मार सांसद थे और सबके सामने मारा गया, उस आदमी को खून निकल आया, सब हुआ, उनको वार्निंग तक नहीं दी गई। और इस केस में बिना जांच के पहले ही वो एसओ सस्पेंड हो गया और एसपी जो है वहां से ट्रांसफर हो गए। ठीक है। तो जब बिना बंद किए जब ये हालत है तो जवाब देने मात्र से तो उससे कम बात हुई ना। अगर बंद कर देते तो ये नौकरी से डिसमिस कर दिए जाते हैं एसओ साहब। जब शासन में इतनी दम होनी चाहिए कि वो पहले सही बात को देखे कि किसने अटैकर कौन है। भाई इंस्पेक्टर कोई पागल थोड़ी हो गया था कि बिना बात में करता। जब दुर्व्यवहार आप उससे करेंगे तो उसका जवाब देगा, उसको अधिकार है जवाब देने का, पैदा हो जाता है सदव्यवहार का। ठीक, जवाब सदव्यवहार। ठीक है। मनोज मिश्रा, डॉक्टर मनोज मिश्रा, जो बात एमसी द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि मसला यह है कि बदतमीजी की शुरुआत किसने की। एक तरफ से बदतमीजी होगी तो स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ होगी, ऐसा द्विवेदी साहब कह रहे हैं। रिस्पॉन्ड करिए। और ये ठीक बात है कि विधायक ने घुस के ही सबसे पहले कहा कि कौन है माई का लाल इधर आओ टाइप का। जैसे मोहल्ले में कोई दादा आता है 3 बटन खोल के, कहता कौन है सामने आओ टाइप का। जी मनोज जी। लेकिन मैं द्विवेदी जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ, वो कभी सामान्य व्यक्ति बन के थाने में जाएं और तब पुलिस का रवैया देख लें, उसको सुधारने की जरूरत है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस के बिहेवियर में जनता के प्रति और जनप्रतिनिधियों को सम्मान हो। इधर जनप्रतिनिधियों को ट्रेंड किया जाएगा कि वो लोग अपना आचरण ऐसा करें कि उनके आचरण के कारण पार्टी को, सरकार को चुनौती ना आए, कोई समस्या ना आए। ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ये बात मैंने खुद देखी। मैंने पीएस चतुर्वेदी जी का उदाहरण दिया तो वो होम सेक्रेटरी रहे थे भाई, केंद्र में होम सेक्रेटरी रहे थे। और उनके लिए जब उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता का सर फट गया है तो दरोगा ने कहा था कि ये सामान्य बात है, होता ही रहता चुनाव। ये हमें आज तक याद है ये घटना। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों पक्षों को बहुत धैर्य से काम करना होगा और दबाव दोनों पक्षों को होता। गांधी जी की बात से मैं सहमत हूँ, अब्दुल अजीज की बात कि परफॉर्म करने का प्रेशर नेता पर भी होता है और परफॉर्म करने का प्रेशर पुलिस पर भी होता है। तो सामान्य ये बात है कि क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम है तो थोड़ा धैर्य से पेश आ सकते थे या और कोई तरीका निकाल सकते थे, ये करना चाहिए था जी। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बात कहूंगा, एक और मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत, फिर ओंकार भाई के पास आऊंगा। ये भी बात थोड़ी पुरानी है। एक सांसद थे उत्तर प्रदेश के, बड़े बवाली सांसद, हमको मिले, उनका आग्रह था कि भैया आओ आओ, तो मैं गया उनके यहां। तो कलेक्टर और कप्तान भी थे। तो मैं तो जानता नहीं था ये कलेक्टर है कौन, कप्तान है कौन। इतना मेरा कभी सामान्य सार्वजनिक जीवन उतना एक्टिव नहीं रहा कि उस स्तर पर भी अधिकारियों से मेरा कोई वो हो। तो मैंने पूछा कि और साहब कैसा चल रहा है? बोले सब ठीक है। क्या? तो मैंने कहा ये लोग कौन है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये हमारे मुंशी हैं। एक सज्जन की ओर इशारा किया और दूसरे की ओर कहा ये बॉडीगार्ड है। मैंने कहा मतलब? हाँ, बोले नहीं ये कलेक्टर है और ये कप्तान है, ओंकारनाथ सिंह। उन कलेक्टर कप्तानों पर भी लानत भेजिए जो ऐसा सुनते हैं और खीसे निपोर देते हैं और आधा झुक के प्रणाम करते हैं कि हैं बस सब आपका आशीर्वाद है। ओंकार जी एकदम सही कह रहे हैं। और उसका रीजन देखिए, सबसे बड़ा ये है कि सारा शासन जो है वो टॉप से चलता है। जब मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लें और अपने अधिकारियों को बचाएं, जैसा कि आपने कल्याण सिंह जी का उदाहरण दिया, तो किसी अधिकारी जो है
वो कभी भी गड़बड़ काम नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। और बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अधिकारियों को सपोर्ट किया है और काम कायदे से चला है। अगर आप अधिकारी को सपोर्ट नहीं करेंगे और अधिकारी पर हाथ नहीं रखेंगे तो आपको ये शिकायतें आएंगी। और जनप्रतिनिधि को भी ये तय करना चाहिए, आपके पास बड़ी पावर है। अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं वहां पर सब इंस्पेक्टर बदतमीजी कर रहा है, इंस्पेक्टर बदतमीजी कर रहा है, एसपी बदतमीजी कर रहा है, तो आप वो सब नोट कीजिए, आप उनसे बहस मत कीजिए, आप सीधे एसएसपी से बात कीजिए, डीआईजी से बात कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, उस एक्शन लीजिए। जो आज एसपी को हटाया गया, इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया, ये तो बिना मारपीट के भी हो सकता था। अगर आप सारी बात करते, यू आर वेरी राइट, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड बात कही आपने। ये सारी चीजें दोनों लोगों को देखनी चाहिए। और पुलिस को इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस मनबड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतनी भी मनबड़ नहीं है कि वो विधायक पर हाथ छोड़ दे। जी ठीक बात, वीरेंद्र भट्ट कभी नहीं हाथ छोड़ेंगे जब तक कोई विधायक बदतमीजी ना करे। पुलिस विपक्ष के विधायक को तो मार भी सकती है, सत्ता पक्ष पर हाथ छोड़ दे ऐसा भी नशे में नहीं रहती। भट्ट साहब, मेरा तो अपना 35 साल तजुर्बा यही कहता भैया, ऐसा पगलेट कोई दरोगा नहीं है उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं देखा 35 साल में जो रूलिंग पार्टी के विधायक को मारे। विपक्ष वाले को तो मारते मैंने देखा है, रूलिंग वाले को नहीं। सब ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं रूलिंग नहीं सर। नवंबर 2018 में बुलंदशहर में सुबोध कुमार सिंह की इंस्पेक्टर की हत्या भी हो चुकी है। महाराज वो उससे इसकी तुलना नहीं करो। पार्टी के लोग अरे भाई वो मॉब लिंचिंग, आप भी गजब करते हो, वो मॉब लिंचिंग थी, उससे इसकी घटना की मैं कह रहा हूं थाने में इंस्पेक्टर विधायक जाए रूलिंग पार्टी का, उसको मारा गया, कभी नहीं हुआ। आपने घटना नेवर जी नहीं, आपने घटनाओं की बात की इसलिए मैंने उसको कोट किया, ऐसी घटनाएं हो। लेकिन मैं आपसे कल यहां एक बात ये कहना चाहता हूं, कल लखनऊ में शाम को एक कंप्यूटर के सर्वर में खराबी आने के कारण लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर बंद हो गए, बिजली के कनेक्शन बंद हो गए यूपी के कई शहरों में। अब ये एक कंप्यूटर सर्वर की प्रॉब्लम थी, हजारों लोग सड़क पे आ गए, सब स्टेशन को घेर लिया गया, कई इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई और यहां प्रशासन को पीएसी तैनात करनी पड़ी। तो किसी भी विभाग की समस्या हो, किसी भी सेक्टर की समस्या हो, अंततः जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आती है। पानी नहीं आ रहा है, सड़क में गड्ढा है, ट्रैफिक जाम है, कूड़े का ढेर है, कोई या बिजली नहीं आ रही है, तो ये सारी समस्याएं जो है अंततः पुलिस के ऊपर आती हैं। पिछले 3 महीनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के अगर फ्रंट लाइन वॉरियर अगर हैं तो यही पुलिसकर्मी हैं, सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं, कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो पहले तो हमें अपनी व्यवस्था में ये देखना होगा कि पुलिस का काम केवल क्या लॉ एंड ऑर्डर है या जो अन्य तमाम समस्याएं हैं। और एक बात बहुत साफ कहनी यहाँ हमें माननी होगी कि जो स्थानीय राजनीति है उससे पुलिस को आप एकदम आइसोलेट डीलिंग अलग नहीं कर सकते। और जो मामला अलीगढ़ का है वो केवल यही है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक एफआईआर लिखाई थी और उसके बाद जो एक्यूज थे उस एफआईआर में उनकी क्रॉस एफआईआर हो गई। अब वो लोकल राजनीति है, ये राजनीति उत्तर प्रदेश के हर जिले में है, हर क्षेत्र में है। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, ये जिम्मेदारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की है और टॉप ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की है। ठीक बात है, ठीक है अब्दुल हफीज जी, मैं अब्दुल हफीज गांधी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा भट्ट साहब, ये एम्बार्गो कोई नहीं लगा सकता भारत के लोकतांत्रिक भारत में कि मेरे द्वारा लिखाई एफआईआर के ऊपर कोई क्रॉस एफआईआर नहीं होगी। फिर रूल ऑफ लॉ क्या है? क्या रूल ऑफ एमएलए चलेगा? क्या ये रूल ऑफ दरोगा चलेगा? नो, आप नहीं लिखोगे, मान लीजिए दरोगा मनबड़ हो जाए, नहीं लिखे या विधायक के दबाव में नहीं लिखे, मैं सीजीएम के यहां से ऑर्डर करा के नहीं लिखा लूंगा भाई यार, सीजीएम से नहीं हुआ हाई कोर्ट से करा के दरोगा को भी टांग दूंगा। किस गलतफहमी में लोग जी रहे हैं? एफआईआर रोक लेगा कोई? ये नहीं चलता। अब्दुल हफीज गांधी, मसला फिर वहीं आके घूम गया कि पंचों की राय सिर माथे पर नाला यहीं गिरेगा।
मैं समाधान ढूंढ रहा था, वह विवाद मिला। राजनीतिक नेतृत्व संयम बरते अमिताभ और अधिकारी ये समझे कि ये लोकतंत्र में वो काम कर रहे हैं जिसमें जनता सर्वोच्च है और जनता का प्रतिनिधि चेहरा उसका प्रतिनिधि ही है। ये दोनों चीजें कैसे सधें? अमिताभ जी, एक बात कहना चाहूंगा, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि ये लार्जर इशू है। आप ये देखिए कि जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, हम सबका कटु अनुभव है। जब भी हमारा पुलिस से सामना होता है तो किस तरह की शब्दावली, किस तरह का व्यवहार सबके साथ होता है और हमारा कटु अनुभव रहा होगा किसी न किसी पक्ष। इसका मतलब है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात है ये। जब हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, जहां पुलिस के बिहेवियरल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। आपने कभी महसूस किया है कि जो विदेशों की पुलिस है वो कितनी अच्छी तरह से लोगों से पेश आती है? क्योंकि वहां नागरिकों की वैल्यू है, वहां पुलिस को सिखाया जाता है, उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है, बिहेवियर की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके मॉड्यूल इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट को जो है ऊपर रखें। लेकिन हमारे यहाँ ये सारी की सारी चीजें लैकिंग हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। देखिए, घटनाएं हुई हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इन घटनाओं से ऊपर हमें जो है इशू को देखना होगा। और मैं समझता हूं कि जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। सरकारों को देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारों को देखना होगा कि किस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर बनाई जा सके और बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, ताकि मैं समझता हूं कि बहुत ही कटु अनुभव हमारे ना हो जब हमारा पुलिस से इंटरफेस हो। जी बिल्कुल ठीक बात। मनोज मिश्रा, आपसे एक सवाल मैं छोटा सा लूंगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा। पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो अब्दुल हफीज गांधी करे, सब सहमत, लेकिन राजनेताओं के लिए भी कोई क्रैश कोर्स नहीं होना चाहिए? कल तक क्या क्या कर रहे थे, आज माननीय हो जाते हैं, फिर गदर काटते घूमते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मनोज जी, उत्तर प्रदेश के योगी जी आए थे मुख्यमंत्री बन के, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों को IAM ने प्रशिक्षण दिलवाया था। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और ये अरे कैबिनेट मंत्री थोड़े ना लट्ठम लट्ठ करने जा रहे हैं भाई, इन विधायकों का कुछ करो, जिला पंचायत अध्यक्षों का करो, उनका करो भाई। मंत्री तो ठीक ही है। राजनीति की ट्रेनिंग सुनिए, राजनीति की ट्रेनिंग जहां तक मेरी जान आई है दुनिया में कहीं नहीं। तो करना चाहिए ना, जहां नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती हो, लेकिन फिर भी नेताओं को आचरण अपना नियंत्रित करना चाहिए, पहली चीज। और पुलिस को भी जनता के प्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए, दूसरी चीज। ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों का अपना अपना रोल है। और ये मानना चाहिए कि दोनों जनता के ऊपर जवाब दे, चाहे वो प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, और चाहे वो अधिकारी हो। ठीक है मनोज मिश्रा जी, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं, प्लीज सर। देखिए, मुझे तो दो तीन चीजें दिखती हैं। मुझे लगता है ये जो पैनल है ये अंततः उससे सहमत होगा। एक चीज तो ये बहुत साफ है, कानून को हाथ में कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल ना कानून का रखवाला ले सकता, ना जनप्रतिनिधि ले सकता। कानून से ऊपर ना दरोगा है, ना ब्लॉक प्रमुख है। मैं फिर कहता हूं, अलीगढ़ जैसी घटना, मूर्खतापूर्ण घटना रोकी जानी चाहिए थी, अभद्र घटना। यह बहुत बेहतर होता, 100 टाइम्स बेहतर होता कि विधायक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता। मान लीजिए हट भी जाता है सो, तो क्या दिक्कत थी? सरकारी नौकरी करने आए कोई नारगड़ा है कि यहीं रहेंगे क्लास में? KL गुप्ता साहब थे, जानते होंगे द्विवेदी जी, पूरी जिंदगी ट्रांसफर होता रहा उनका, क्या दिक्कत है? लेकिन जेल तो भेज देते। दरोगा अपनी पहलवानी खुद ही दिखाने लगा थाने में, यह नहीं चलेगा, यह अभद्रता। विधायक ने अभद्रता की, विधायक को तत्काल प्रभाव से जेल भेज देना चाहिए था, बिना किसी से पूछे। क्या दिक्कत है? कहीं लिखा कि विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती? नहीं लिखा ना। दूसरी बात, एक बात मैं अपने पुलिस के मित्रों से कहूंगा, आप लोगों की जो स्थिति बनी है, बुरा मत मानिएगा द्विवेदी साहब, पुलिस के साथ मेरा रिश्ता बड़ा दिल का रहा और उनकी समस्याओं के लिए मैं लड़ता भी रहा, उनका प्यार भी मुझे मिलता है। लेकिन फिर भी कहूंगा, आप लोगों की जो स्थिति बनी है ना,
उसके लिए आपके ही बड़े लोग जिम्मेदार हैं। मैंने नेताओं के झूठे कपड़े उठाते देखा बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस के, दरोगा सिपाही एसपी आईजी नहीं, उनसे बड़े वालों को। राजनीतिक नेतृत्व ने कहा नमस्ते करो, वो चरणों में लेट गए। चरणों में लेटोगे तो यही गति होगी, झेलो। ये भाजपा और सपा बसपा का मसला नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। मुझे बताओ, अगर आप आईपीएस हैं, ओंकार जी सरकार से बहुत सिस्टम से जुड़े रहे और द्विवेदी साहब तो सिस्टम चला के आए, अगर आप आईपीएस हैं, कोई माई का लाल आपको आईपीएस से दरोगा नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए इस बात का मोह कि प्राइम पोस्टिंग मिले जिसमें कुछ पैसा मिले खाने को, फिर कानून के साथ आराम से पूरे कॉलर हाई करके रहिए। लेकिन जब नोएडा भी चाहिए, गाजियाबाद भी चाहिए, कानपुर भी चाहिए, मेरठ भी चाहिए, लखनऊ भी चाहिए, तो कंप्लेंट तो उठाओगे ये ना। मान लीजिए राष्ट्रपति भी नाराज हो जाएं तो क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? सरकारी मकान और सरकारी गाड़ी उससे वंचित नहीं हो सकता जो आईपीएस हो गया 60 साल तक। उसको काम दो ना दो आपकी मर्जी, लेकिन सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान इससे वंचित नहीं कर सकता कोई। क्यों ऐसी इच्छा रखते हैं? रखेंगे तो लात घूसा खाएंगे, खाना पड़ेगा। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। अपने मकान की रोशनी बेच के क्या करिएगा? और दूसरी बात मैं राजनेताओं से कहूंगा, वहां भी तमाम लोग मित्र हैं, अधिकांश लोग मित्र हैं। वीरेंद्र जी ने कहा कि बहुत जनता का बड़ा दबाव है, रहता है। इस दबाव के प्रकार को बदलिए, ये लोकतंत्र के लिए शो बनाई। बाहुबली बनने की इमेज के चक्कर में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्या भद्र लोग राजनीति में नहीं हुए? मैं गिनाऊं? अरे ये तो आप जीते कल हार जाएंगे। मैं 8-8 बार के लोकसभा सांसद गिनाऊं। विधायकों से मेरा परिचय नहीं रहा उतना उत्तर प्रदेश में, सांसद से रहा। बताऊं? गिरधारी लाल भार्गव 9 बार के सांसद। अरे अपनी सिक्योरिटी में लगे होमगार्ड से भी कभी तेजी से नहीं बोले, 9 बार जीते। उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी लात जूता करने की। राजेंद्र अग्निहोत्री झांसी से 7 बार सांसद रहे इसी भारतीय जनता पार्टी के, कभी लात घूसे की जरूरत नहीं पड़ी उनको। उनको जनता नहीं जिताया, इसलिए फर्जी तर्क मत दीजिए कोई ना, माफ करिए कि नहीं जनता कहती है कि विधायक जी बटन खोल के चलो और लठ लेके चलो और दे सटासट करो। नहीं, जनता को स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए कि लट्ठम लट्ठा चाहिए? जनता के ऊपर मत डालिए। मैं 1000 बड़े राजनेता गिना दूंगा, सांसद विधायक, उनको कभी मारपीट की जरूरत नहीं पड़ी। इनको क्यों पड़ती भाई? इनको क्यों पड़ती है? सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से लगातार जीत रहे हैं ना, मंत्री तो अब हुए, जीत रहे हैं ना। सुरेश खन्ना तो कभी थाने में जाके मारपीट नहीं किए। उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जनता ने कि नहीं नहीं आपको मेरी कसम, चलो कुछ नहीं तो कम से कम सगुन कर दो, 2 दरोगा ही पीट लो। कभी बोला क्या जनता ने? नहीं बोला। इसलिए जनता के सर मत डालिए अपनी टोपी। तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगता है, जो बहुत जरूरी है होना, राजनेताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अलग अलग पृष्ठभूमि से, नाना प्रकार के कौतुकों से सुसज्जित होकर वो राजनीति में आते हैं। कुछ की पृष्ठभूमि तो बड़ी विचित्र होती है, कुछ की सचित्र होती है, कुछ की विचित्र होती है, कुछ की अद्भुत होती है, कुछ की अकल्पनीय होती है। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब रिकॉर्ड में है ना।
तो ऐसे लोगों को एक व्यवस्था के तराजू पर बैठालने के लिए कुछ तो प्रशिक्षण देना होगा कि खुला छोड़ देंगे। और ये प्रशिक्षण कौन लोग दे सकते हैं? वो वही लोग दे सकते हैं जो लंबे समय से विधायिका में हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका चरित्र आचरण वेदाग रहा। क्या दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। केवल बड़े लोग हो इसके लिए जरूरी नहीं, ऐसे लोग जिनका जीवन लंबा रहा, विधायिका में सांसद विधायक के रूप में 8-8, 9-9 बार चुने गए, लेकिन आचरण मर्यादा में रहा, ऐसे लोग ट्रेनर बनाए जाएं। उनको चाहिए कि ट्रेनिंग दे। बिल्कुल, ये मसला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सपा बसपा का नहीं है, ये व्यवस्था वर्सेज राजनीति। और अंत में एक बात कहूंगा, ओंकार जी, एक बड़ा पुराना प्रसंग मुझे किसी एक देश के बड़े राजनेता ने बताया, कांग्रेस के थे, अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि जब कामराज ने एक बार राजा जी से पूछा, राजगोपालाचारी से, कि शासन व्यवस्था के लिए आप क्या मंत्र दोगे, तो राजगोपालाचारी जी ने जो कहा मैं उसी को उद्धृत करता हूं, अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमेशा यह व्यवस्था रखो, कार्यकर्ता, रूलिंग पार्टी का और तंत्र हेड ऑन नहीं करे, आमने सामने नहीं हो कभी। आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, यानी गवर्नमेंट के पॉलिटिकल जो वर्कर है आपका, वो उस टनल से होके आपके पास आए और आपके थ्रू मैसेज ब्यूरोक्रेसी में जाए और फिर वापस आके काम होने की सूचना वापस उस टनल के जरिए आपके वर्कर तक पहुंच जाए। क्या यह आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती? राजनीतिक व्यक्ति हैं, जाएंगे, कहेंगे, उनकी अपनी बातें हैं, ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए एक तंत्र नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में? वो आज भी काम आएगा, सपा आएगी तो उसके भी काम आएगा, बसपा आएगी तो उसके भी काम आएगा, आने वाले 1000 साल तक काम आएगा। यह गोचर भूमि बना के रखेंगे सब। इसलिए मैं कहता हूं एक तंत्र बनना चाहिए जहां विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन में हैं आपके, वो सब लोग अपनी बात वहां कहें, वहां से इस व्यवस्थित रूप से मैसेज जाए उन अधिकारियों तक, उन सरकारी बाबुओं तक जो भी इन्वॉल्व हैं, और उनसे उसका कंप्लायंस करवा के आप अपने राजनीतिक व्यक्तियों को मैसेज दे दीजिए कि आपका काम ये हो गया। इस सड़क पर ड्रामा ठीक नहीं, इससे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा टूटता है, इसमें व्यवस्था में लोगों का भरोसा टूटता है। लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों देश के लिए बहुत जरूरी है, किसी को कमजोर नहीं कर सकते। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ना खाकी वाले कम हैं और ना ही खादी वाले कम हैं, इस चर्चा के जरिए यही निकल कर आया। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बन रहे R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।